आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास कि दो गेंदें जिनके द्रव्यमान असमान है तथा गतिज ऊर्जा बराबर है, तो गेंद में महत्तम संवेग होगा। तो गेंद में महत्तम संवेग कितना होगा, ये पूछा गया क्वेश्चन पे। ठीक, क्या बोला गया है कि दोनों में द्रव्यमान के बराबर है महत्तम संवेग। दूसरा, एक से हल्का है। तीसरा, एक से अधिक है। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमें समझना है। दो गेंदें हम ले लेते हैं जिनके द्रव्यमान असमान है। ठीक है, एक गेंद हमने ले रखी और ये दूसरी गेंद ले रखी है। आकार को भी हम थोड़ा सा अलग बना देते हैं क्योंकि उनके द्रव्यमान अलग अलग होंगे। तो पहले के लिए उसके द्रव्यमान को m1 और पहला पिंड हम नाम दे देते हैं, और दूसरे पिंड को दूसरा पिंड और उसके द्रव्यमान को m2 हम नाम दे देते हैं। और हम ये बता रहे हैं कि m2 का मान m1 से ज़्यादा है, असमान है। ठीक, तो ये कंडीशन हमने लिख ली कि m1 का मान m2 के बराबर नहीं है। दूसरा बोला है गतिज ऊर्जा बराबर है दोनों के, तो गतिज ऊर्जा को k1 से प्रस्तुत कर देते हैं, दूसरे के लिए उसे k2 से प्रस्तुत कर देते हैं। दोनों का मान बराबर है। पहले के संगत उसके मान को देखें तो गतिज ऊर्जा बराबर है, तो मान लीजिए पहले पिंड के लिए उसका वेग को v1 हमने कहा और दूसरे पिंड के लिए उसके वेग को v2 हमने कहा। ठीक, तो इनके मान को हम लिखें तो 1/2 यहाँ पर बनता है m1 v1 स्क्वायर के रूप में, बराबर मान बनेगा 1/2 m2 v2 स्क्वायर के रूप में। इतना हमें समझ में आया। संवेग की गई है, संवेग का मान पूछा गया है, तो हम एक काम करते हैं। पहले पद में 1/2 तो कट गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, m1 का हमने गुणा कर दिया और m1 का भाग कर दिया। m1 का गुणा किया तो m1 स्क्वायर और v1 स्क्वायर हो गया, और बटे हम लिखे हैं तो यहाँ पर बनता है m1। बराबर हम करें तो यहाँ पर बनता है m2 का हो गया स्क्वायर, यहाँ पर v2 का हो गया स्क्वायर, और नीचे हम लिखें तो वो हमारे पास m2। ठीक, तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग होता है, ये हमें पता है। तो हम इसे लिख लेते हैं p1 का स्क्वायर बन जाएगा बटे m1 होगा। दूसरा ये बनता है हमारे लिए p2 का स्क्वायर बटे m2 यहाँ पर। तो ये जो रिलेशन है हमें देख के ये समझ में आ रहा है कि संवेग और द्रव्यमान में क्या संबंध होगा। तो अगर हम p1 के मान के अनुरूप देखें तो क्या हम उसे लिख लेते हैं p1 स्क्वायर बटे नीचे आता है p2 स्क्वायर के रूप में। मान कितना, मान यहाँ पर m1 बटे m2 के रूप में। मतलब किस तरह से संवेग और द्रव्यमान में यहाँ संबंध है वो हम निकाल सकते हैं। अगर हम संवेग की बात करें तो p हमने ले लिया, और समानुपाती रूप से देखें तो वर्गमूल के अंदर यहाँ पर समानुपाती रूप में वर्गमूल m के मान के यहाँ पर समानुपाती है। ठीक है, तो संवेग का मान यहाँ पर द्रव्यमान के वर्गमूल के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि अगर द्रव्यमान जिस पिंड के लिए ज़्यादा होगा उसके लिए संवेग का मान भी ज़्यादा होगा। जिस पिंड के लिए द्रव्यमान का मान कम, संवेग का परिमाण उसके लिए कम। ठीक, तो अभी हम ये कहें कि हमारे पास एक हल्की गेंद एक भारी गेंद होगी। अगर हमने ये कहा था कि m1 का मान कम था m2 की अपेक्षा, ये हमने केवल मान के चला था। तो m2 अगर एक पिंड है तो एक पिंड के लिए जो उसका द्रव्यमान ज़्यादा है, ठीक है, m अधिक है, तो संवेग की बात करें तो संवेग भी यहाँ पर संवेग भारी पिंड के लिए अधिक होगा। ठीक है, के लिए अधिक, यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। तो क्या है यहाँ पर ऑप्शन में मान कि गेंद में महत्तम संवेग होगा, किस में, एक से अधिक में। ठीक है, तो एक से अधिक में यहाँ पर आंसर आता है विकल्प सी के रूप में। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।